वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुरु। कॉन्सेप्ट गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में टोटल हम बायोलॉजी के आज 25 प्रश्न को हल करने वाले हैं और 25 जो प्रश्न हुए वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है। बात करके इसका राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल जो है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ध्यान से पढ़ें और सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, ए में दिया है सूची 1 में ईईजी, और ईईजी का फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोइन्फेनोग्राफी होता है, यानी विद्युत मस्तिष्क लेखन होता है। ये कंफर्म हो गया कि इसमें मस्तिष्क का काम होगा, तो मस्तिष्क का काम होगा, यानी ए में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में क्या दिया है मस्तिष्क का नाम दिया हुआ है। बात करें ईसीजी का, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हृदय की धड़कन को मापता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर हृदय की बात की मेंशन करी गई है। तो इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, इसके बाद हम इस 3 के बाद 4 को हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब बात करें ईओजी का, तो ईओजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी होता है, और जो आँख के दृष्टि से संबंधित होता है। तो आँख किस में बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी में की गई है। यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद हमें क्या होना चाहिए 2, और अभी कंफर्म बच गया कि मेरे पास क्या आना चाहिए 1, जो कि ईएमजी जिसका फुल फॉर्म होता है, ये मांसपेशी से संबंधित होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपने क्या हो देखा यहाँ पर कि सबसे पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। आइए हम ऑप्शन को ढूंढते हैं। बात करें इसका राइट आंसर का, तो 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भले ही थे लेकिन उसके सीरीज से 4 क्वेश्चन को हमने देखने को मिला, इसलिए आप लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुन और इसे यथासंभव कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या मेंशन किया हुआ है कि कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए, हम जानते हैं कि मलेरिया जो है उसमें कुनैन का प्रयोग किया जाता है। अगर कुनैन के स्थान पर किसी और का बोल दिया जाए तो वो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आर्टीथर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो गया, आर्टीथर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, यानी बी ग्रुप का नहीं है। देखिए, पायराडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन B6 को कहा जाता है, राइट। उसके बाद बात करें राइबोफ्लोविन का, तो राइबोफ्लोविन जो होता है वो विटामिन B2 को कहा जाता है। इस तरह से ये क्या आ गया, B2 आ गया, और पायराडॉक्सिन क्या आया था, B6 आया था मेरे पास, ठीक है। उसके बाद बात करें रेटिनॉल का, तो विटामिन ए का ये रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और जो बात करें थायराइड का, तो थायराइड यहाँ पे गलती की से हो गया है, यहाँ पर थायमिन होगा, ठीक ना। ये थायराइड कोई विटामिन नहीं है। थायमिन जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो यहाँ पर देखें हमने B6 पायराडॉक्सिन, B2 राइबोफ्लोविन, थायमिन का हो गया विटामिन B1, जबकि विटामिन ए का क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, और बोला संबंधित नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे सीखे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि समय समय पर जो भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रही। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फ्रेंड्स एक लाइक करना आप मत भूलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। घात करो और छिप जाओ। देखिए, एक मिसाइल आता है फायर एंड फॉरगेट, जिसे नाग को बोला जाता है, दागो और भूल जाओ। उसी तरह से एक विषाणु आता है, वायरस आता है, जिसे क्या संज्ञा दिया गया है, घात करो और छिप जाओ के नाम से कौन सा विषाणु विख्यात है। बात करें इसका राइट आंसर के, तो RSV विषाणु होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेंशन किया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। ध्यान दीजिएगा बात, ये जो मिठास है ना, ये प्राकृतिक रूप से है, नेचुरल नहीं है, ठीक, नेचुरल है बल्कि आर्टिफिशियल नहीं है। तो देखिए, लैक्टोज और गैलेक्टोज के कारण दूध में आपका आता है, क्या होता है, तो मिठास आता है। और ये लैक्टोज गैलेक्टोज क्या है, तो ये एक शर्करा है जो नेचुरल कंडीशन में ये मिठास हमें देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का।
देखिए इसमें क्वेश्चन क्या मेंशन किया है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा डायबिटीज़, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडरेट किया हुआ है, हमको मिला तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, डायबिटीज मिलिटस इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या शो कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि चेचक के टीकाकरण में समावेश किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों का। आप लोग हमें कमेंट कर करके बताइएगा कि चेचक के टीका का खोज किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, आप लोग हमें कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और शाम में क्विज जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अटेंड करने का प्रयास करें। और ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम शाम में क्विज करते हैं और कराते हैं, जिसका टाइमिंग 6 बजे है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या शो कर रहा है कि मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली बात है वो यकृत यानी लीवर होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें, हम महत्वपूर्ण बातें यकृत के बारे में जान लेंगे। यकृत जो होता है सबसे पहले तो क्या करता है, ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है, और जो हम ऊर्जा लेते हैं ना ग्लाइकोजन के रूप में, वो ग्लूकोज को संग्रहित करके ग्लूकोज से बनने वाला जो ऊर्जा होता है उसको ग्लाइकोजन में संग्रहित ये कर लेता है। और क्या करता है, रक्त के थक्का जो बनने में आवश्यक प्रोटीन होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो यकृत ही ये करता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भ्रूणीय अवस्था में, ध्यान दीजिएगा बात को, भ्रूणीय अवस्था में खून बनाने का काम कौन करता है, तो ये यकृत ही आपका काम करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा थे, आप इसे हमेशा ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए कोबाल्ट जो बात करें वो विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका रासायनिक नाम जो होता है विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो विटामिन दिए हुए हैं उनके हम रासायनिक नामों की बात कर लेते हैं। को देखिए एक चीज़ और, ये कोबाल्ट 60 जो है ना, आमतौर पर कैंसर के उपकरण में, चिकित्सा के उपकरण में इसे प्रयोग भी किया जाता है। अब देखिए B6 का नाम, रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, जबकि B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, जबकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। तो इस तरह से ये रासायनिक नाम थे, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो ये रासायनिक नाम है। क्वेश्चन कोबाल्ट 60, देखिए कोबाल्ट से कितने क्वेश्चन मिले, विटामिन B6 का रासायनिक नाम, B2 का, B1 का, B12 का, और कोबाल्ट 60 आमतौर पर कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा थे, आप इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या शो कर रहा है कि मिनीमाता रोग का कारण क्या है। देखिए इसका राइट आंसर का बात करें तो पारा हो जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो सकती है, पारे की कमी से मिनीमाता रोग होता है कि पारे की वृद्धि से होती है मिनीमाता रोग। तो देखिए पारे की जब मात्रा अधिक हो जाती है ना तो हमारे पास मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है। अब ये मिनीमाता, इसका नाम कैसे पड़ा, आइए इसके थोड़ा सा छोटा सा कहानी इसे जान लेते हैं। देखिए एक बार सबसे पहले जापान में मछली मर गई थी, जिस जगह का नाम था क्या, मिनीमाता जगह था। और वहाँ पर पता जब लगाया गया तो पता चला ये कि वहाँ पर पारा की जो मात्रा थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सारी मछलियाँ मर गई थी। क्योंकि जगह का नाम था मिनीमाता और पारे से मर गई थी, तो इसलिए पारे से होने वाले रोग का नाम मिनीमाता रोग रख दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। देखिए विटामिन सी से हम जानते हैं कि स्कर्वी रोग होता है। तो इस तरह से सी में क्या, ए में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 आ जाता है। बात करें फॉलिक अम्ल का, तो फॉलिक अम्ल जो होता है विटामिन B9 को कहा जाता है, और B9 की कमी के कारण रक्तकल्पा होती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। तो जो रक्तकल्पा किस में बोला है, तो 3 ऑप्शन में बोला है। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाता है। अब बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए की कमी से सब लोग जानते हैं कि रतौंधी होती है। तो रतौंधी ऑप्शन नंबर 1 में मेंशन किया, इसलिए पहले 1 आ जाएगा।
और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, इसलिए सबसे पहले उसके बाद हमें 2 आ जाएगा, यानी 43-12 आपके पास राइट आंसर निकल करके आ जाता है। आइए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही मेंशन किया हुआ है 4, 3, 1 और 2। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो करे फ्रेंड्स कि दोषयुक्त ब्रिक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है। तो इसका बात करें राइट आंसर का तो ऑप्शन बी हो जाता है, यानी पारासरण हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये बताना है कि कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है। थायमिन, बेरी बेरी। देखिए थायमिन किसको बोला जाता है, तो विटामिन B1 को बोला जाता है, और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। बात करें अगले का तो अगले में क्या बोला है, विटामिन डी बोला है, सूखा रोग। देखिए विटामिन डी में सूखा रोग होता है, और विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा होता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और ये बात करें इसमें और तो ये मछलियों के यकृत के तेल में भी, यानी कॉड लीवर में भी ये पाया जाता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के से जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, जबकि जो बंध्यापन है ना वो विटामिन ई की कमी से होता है। और इसमें बोला है कौन, सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं है। विटामिन देखिए नियासिन जो होता है ना B5 को बोला जाता है, ये B5 को बोला जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम नियासिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलग्रा रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कोई भी क्वेश्चन को इसलिए अच्छा से और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने EEG, EOG, ECG और उसके बाद EMG सारे जो उपकरण थे उनको मैंने जिक्र कर दिया था, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन क्या बोला है कि EEG जिस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट करता है वो कौन सा है। तो बात करें इसका राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मस्तिष्क इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को भी मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि विटामिन B12 में आपको क्या मिलता है, तो ये कोबाल्ट 60 आपको मिलता है। और कोबाल्ट 60 क्या होता है, तो कैंसर के उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कोबाल्ट 60 हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना अवश्य आप ना भूलें। बात करें 70 नंबर क्वेश्चन का, तो शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन होता है। तो देखिए किसी भी चीज़ को तत्कालिक ऊर्जा लेने के लिए हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, गतिविधियों पर ऊर्जा के लिए तो कार्बोहाइड्रेट, और तत्कालीन ऊर्जा के लिए भी तो कार्बोहाइड्रेट आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्क्रीन पर शो कर रहा है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो देखिए सबसे ज़्यादा नेत्र के लिए विटामिन ए हो जाता है। आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, और ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मिलता है, विटामिन ए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन का। तो अगले वाले क्वेश्चन भी हम जिक्र कर दिए थे। सनशाइन विटामिन है, सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश से विटामिन कौन मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से, और मछली के यकृत के तेल में जो हमें विटामिन मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी मिलता है, यानी विटामिन डी हमें मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, फोलिक अम्ल। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, फोलिक अम्ल हो जाता है। फोलिक अम्ल जो है वो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, जबकि ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सारे जो है ना वो एसिड के फॉर्मेट में है। लेकिन फोलिक अम्ल जो होता है ना वो विटामिन B9 का आपका रासायनिक नाम है। और पूछा है कि आपसे कि विटामिन कौन सा है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बढ़ते 21 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसी के कारण से दिल का दौरा हमें पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन से दिल का दौरा पड़ना। 120 देखिए 120 साइस्टोलिक होता है, जबकि 80 आपका डायस्टोलिक होता है। और जो रक्तचाप है वो स्फिग्नोमैनोमीटर से हम इसे मापते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है।
बात करें इसका राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटीन इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो हम जानते हैं कि पीत ज्वर जो है वो एंडीज मच्छर के द्वारा संचारित किया जाता है। अब बात करें 24 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या मेंशन किया हुआ है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आँखों के लिए होता है वही इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है, क्योंकि ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए बोल दिए हैं। अब ये मत सोचिए कि आँख की वजह से शरीर में इन्फेक्शन नहीं हो पाता, ऐसा गलत बात है। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या मेंशन किया हुआ है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन सी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो आप लोग हमें कमेंट जरूर करके बताएं और अपने मित्रों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और हाँ, सामने जो क्विज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आप उसमें अटेंड करने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।